नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। यूक्रेन में रूसी पत्रकार की मौत। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बुधवार को हुए रूसी हमले में एक रूसी पत्रकार की मौत हो गई। राजधानी कीव के पोडोल्स्की जिले में रूसी बमबारी में 42 साल की ओक्साना बोलिनो को जान गंवानी पड़ी। बोलिना इन्वेस्टिगेशन न्यूज आउटलेट द इनसाइडर के लिए काम करती थी और उस दौरान न्यूज आउटलेट के लिए कीव में तबाही के वीडियो शूट कर रही थी। हमले के दौरान बोलिनो के साथ मौजूद एक यूक्रेनी नागरिक की भी मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हैं। बोलिनो रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी के एंटी करप्शन ग्रुप के लिए भी काम कर चुके। पिछले साल ही इस ग्रुप को उग्रवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। इसके बाद बोलिनो को देश छोड़ना पड़ा था। चीन विमान हादसे पर 2 अहम जानकारियां सामने आई हैं। चीन के गुआंगसी में सोमवार को चाइना ईस्टर्न पैसेंजर एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया था। हादसे में 132 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में जुड़ी 2 अहम जानकारियां आज सामने आई हैं। पहली ये कि हादसे के समय प्लेन आवाज की गति से उड़ रहा था और दूसरी ये कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब है कि उससे किसी भी तरह का डेटा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इन हालात में लगता है कि हादसे की वजह से तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा। सर्चिंग के दौरान मिले ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर की हालत इतनी खराब है कि उससे कोई डेटा नहीं मिल पाया। एयरक्राफ्ट में 2 ब्लैक बॉक्स हो, कॉकपिट की बातचीत और बाकी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। दूसरा बॉक्स स्पीड, डायरेक्शन, ऊंचाई और पायलट के निर्देशों को रिकॉर्ड करता है। कोरोना प्रतिबंधों से मिलेगी आजादी। देश में जल्द ही कोरोना महामारी के चलते लगी पाबंदियों खत्म होने जा रही हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लगे सभी मौजूदा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि 31 मार्च से कोविड-19 में लगे सभी सुरक्षा उपायों के लिए अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर अभी भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। केंद्र ने देश में कोरोना की स्थिति में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सब प्रावधानों को रद्द करने का फैसला लिया है। ये आदेश 31 मार्च से लागू होगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कोरोना के हालात काबू में है। ऐसे में कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू करने की अब कोई जरूरत नहीं है। भूख से परेशान 16 श्रीलंकाई भारत पहुंचे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका में 400 ग्राम दूध 790 रुपए का मिल रहा है। 1 किलो चावल भी अब 500 रुपए का हो चुका है। मुल्क के लोग भूखमरी और महंगाई से बचने के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। मंगलवार को करीब 16 श्रीलंकाई समंदर के रास्ते भारत पहुंचे। इनमें से एक दंपति तो 4 महीने का बच्चा लेकर यहाँ आया है। श्रीलंका से आए शरणार्थियों ने बताया, हमारे देश में चावल 500 श्रीलंकाई रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। 790 रुपए में 400 ग्राम दूध पाउडर मिल रहा है। 1 किलो चीनी की कीमत 290 रुपए हो चुकी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यही हालत रहे तो 1998 के सिविल वार जैसी स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से पलायन बढ़ने की आशंका है। इंटर की परीक्षा से पहले यमुना में कूदी छात्रा। इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक दिन पहले मथुरा की एक छात्रा ने बुधवार शाम को यमुना पुल से नदी में छलांग लगा दी है। गोताखोरों ने यमुना से छात्रा का शव गुरुवार सुबह कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया है। छात्रा के यमुना में कूदने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने यमुना से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना यमुना पार क्षेत्र के लक्ष्मी नगर इलाके के रहने वाले राजेश की 17 वर्षीय बेटी अंजलि बुधवार शाम को घर से बाजार कुछ सामान लेने के लिए निकली थी। अंजलि जब रात देर तक पहुंच नहीं पाई तो परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद परिजनों ने तलाश की तो उसकी चप्पल नहीं पुल के पास मिली। 27 मार्च से बदलेंगे सभी उड़ानों का समय। प्रदेश के विभिन्न एयरपोर्ट्स पर 27 मार्च से उड़ाने का समय बदलेगा। एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने नया समर शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रयागराज हवाई अड्डा निदेशक अजय प्रकाश ने इसकी पुष्टि की है कि आने वाले रविवार में से नए बदले हुए समय सारणी के अनुसार उड़ानें शुरू होंगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार प्रयागराज से दिल्ली के लिए उड़ाने समय के बजाय प्रयागराज से दिल्ली के लिए उड़ानें शाम के बजाय अब दोपहर में होंगी। दिल्ली के लिए एयरलाइंस और इंडिगो की उड़ानें दोपहर और शाम को संचालित होगी। मुंबई की फ्लाइट भी दोपहर 1:40 बजे की बजाय 2:30 बजे उड़ान
भरेगी, जबकि बेंगलुरु की फ्लाइट यहां से 11:30 बजे की बजाय 3:30 बजे उड़ान भरेगी। प्रयागराज से इंदौर के लिए उड़ान दिन में दोपहर 12:10 बजे की बजाय सुबह 10:15 बजे उपलब्ध होगी। इसी तरह भोपाल की फ्लाइट भी यहां से दोपहर 2:50 बजे की बजाय 11:40 बजे उड़ान भरेगी। इसी तरह अन्य उड़ानों के समय में भी बदलाव किया गया है। बुजुर्ग बाबाजी की सिर पर वार कर हत्या। वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में गंगा किनारा छितौनी कोट स्थित मोनी बाबा की कुटिया आश्रम में रहने वाला सूर्य बरी यादव बाबाजी 65 की सिर पर गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई है। बाबाजी का शव को और घटनास्थल देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे हत्या से पहले हथियारों से उनकी जमकर भिड़ंत हुई है। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने बाबाजी का खून से लथपथ शव देखा तो सूचना पुलिस को दी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची रोहनिया थाने की पुलिस ने घटनास्थल के समीप से एक चाकू और डंडा बरामद किया है। गोंडा में जमीन को लेकर आपस में भिड़े दो रिश्तेदार। गोंडा मोतीगंज थाना अंतर्गत रानीपुर पचपेड़िया ग्राम सभा तेंदुआ भगत गांव में भूमि को लेकर विवाद हो गए। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, जहां सुबह सुबह जमीन कब्जेदारी को लेकर आपस में भिड़ गए हैं, जिसमें एक पक्ष लाठी डंडे पत्थरबाजी की है, जिसमें एक ही परिवार के मनोज, अनोज और नीतू गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की सूचना मोतीगंज थाना पर दी गई है, जहां से पुलिस द्वारा मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाया गया। गंभीर रूप से घायल होने पर भर्ती करा दिया गया। घायल मनोज ने बताया है कि हम लोगों की पुरानी रंजिश है, हम लोग कमजोर पड़ते हैं, इसलिए विपक्षी हमें लोगों पर हमलावर हो जाते हैं और मारपीट कर घायल कर देते हैं। जबकि विवाद भूमि का न्यायालय में स्टे चल रहा है, जिसके बावजूद विपक्षी दबंग होने का फायदा उठाकर आज सुबह जमीन को कब्जा करना चाह रहे थे। आईपीएल के 2 दिन पहले धोनी ने कैप्टनसी छोड़ी। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन नहीं होंगे, उन्होंने टीम की कप्तान छोड़ दी है। उनकी जगह जडेजा कमान संभालेंगे। जडेजा 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा है। माही की कप्तानी में चेन्नई ने 4 बार आईपीएल का खिताब जीता। चेन्नई टीम ने इस बार जडेजा और धोनी समेत 4 खिलाड़ियों को रिटर्न किया था। जडेजा की फ्रेंचाइजी ने 16 करोड़ रुपए में रिटर्न किया था, वहीं धोनी को इस सीजन के लिए 12 करोड़ रुपए मिले थे। इससे भी क्यास लगाए गए थे कि जडेजा को कैप्टन बनाया जा सकता है। उसके अलावा मोइन अली को 8 करोड़ और ऋतुराज गायकवाड़ को 6 करोड़ रुपए में रिटर्न किया गया था। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी। मशहूर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को गैंगस्टरों से धमकी मिली है। इस धमकी को फिरौती मांगने और हथियार वाले गीत ना गाने से जोड़ा जा रहा है। पंजाब पुलिस ने हाल ही में गैंगस्टरों के कुछ गुर्गे अरेस्ट किए हैं। उन्होंने पूछताछ में यही बात सामने आई है जिसमें कभी भी उनके शो में हमले की साजिश रचने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद सिंगर औलख को भी अलर्ट कर दिया गया। वहीं इस खुलासे के बाद सिंगर औलख जल्द ही सीएम भगवत मान से मुलाकात कर सकते हैं। औलख के अलावा 3 और सिंगर गैंगस्टरों के निशाने पर है। मनकीरत 27 मूल रूप से हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव बहबलपुर के रहने वाले हैं। अपनी टीन एज के मनप्रीत कबड्डी खेलते हुए पहलवानी करते थे। यदि सुबह की 10 ताजा खबरें ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।